हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चाहे आप एसएससी सीजीएल की करो, एमटीएस, सीपीओ, आरआरबी, एमटीएस, आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस के क्वेश्चन आते ही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपने स्किप कर दी तो आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मिस कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। और मेरा नाम है जीनत, स्टडी विद जीनत चैनल में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन है इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? ए बिल गेट्स, बी स्टीव जॉब्स, सी टिम बर्नर्स-ली, डी चार्ल्स बेबेज। इसका आंसर हो जाएगा सी, टिम बर्नर्स-ली। इंटरनेट का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। फ्रेंड्स, आविष्कार से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पीवाईक्यू में एक साथ 3-4 क्वेश्चन करा रही हूँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है डीजल डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? ये भी पीवाईक्यू में पूछा गया है। ए रुडोल्फ, बी मैकमिलन, सी जॉन नेपियर, डी जॉन मैकार्डम। इसका आंसर हो जाएगा ए, रुडोल्फ। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ ने किया था। आंसर ए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछे ही गए हैं आविष्कार से रिलेटेड। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ए हॉफमैन, बी एडिशन, सी राइट्स ब्रदर्स, डी स्टीवेंस। इसका आंसर हो जाएगा सी, राइट ब्रदर्स। हवाई जहाज का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ए हॉपकिंस, बी रांटजन, सी मोर्स, डी मार्कोनी। इसका आंसर हो जाएगा बी, रांटजन। एक्सरे का आविष्कार किया था रांटजन ने। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ए लॉरेंस, बी लुई ब्रेल, सी जे.एल. बेयर्ड, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, जे.एल. बेयर्ड। टेलीविजन का आविष्कार किया था जे.एल. बेयर्ड ने। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन कराए हैं आविष्कार से रिलेटेड, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है घड़ी का आविष्कार किसने किया था? ए पीटर, बी न्यूटन, सी चार्ल्स, डी थॉमसन। इसका आंसर हो जाएगा ए पीटर। घड़ी का आविष्कार किया था पीटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? ए सत्यजीत रे, बी चेतन भगत, सी अरुंधति राय, डी आर के नारायण। इसका आंसर हो जाएगा डी, आर के नारायण। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड लिखा था आर के नारायण ने। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा, आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, और ये पीवाईक्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 जनवरी, बी 25 नवंबर, सी 9 जनवरी, डी 31 दिसंबर। इसका आंसर हो जाएगा सी, 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। और दिवस से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जरूर आएगा, आप चाहे किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करो, एक क्वेश्चन जरूर आता है दिवस से रिलेटेड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? ए 1962 में, बी 1957 में, सी 1952 में, डी 1947 में। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1957 में। भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव शुरू हुआ था 1957 में। स्वतंत्रता कब मिली थी? 1947 में। और चुनाव कब शुरू हुआ था? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 8 अक्टूबर, बी 4 दिसंबर, सी 16 सितंबर, डी 7 अक्टूबर। इसका आंसर हो जाएगा ए, 8 अक्टूबर। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? ए भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश, सी श्रीलंका और मालदीव, डी इंडोनेशिया और भूटान। इसका आंसर हो जाएगा बी, पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के पड़ोसी देश हुआ करते थे। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। 1947 में भारत की स्वतंत्रता से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भारत का हिस्सा हुआ करते थे। 1947 में भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित किया गया था। भारत पाकिस्तान में मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र शामिल थे, जबकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र शामिल थे।
पाकिस्तान में कौन से क्षेत्र शामिल थे? मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र शामिल थे, जबकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र शामिल थे। और बांग्लादेश में, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन गया। पहले किस नाम से जाना जाता था बांग्लादेश को? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से, लेकिन 1971 के बाद उसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। पहले पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था, लेकिन 1971 के बाद बांग्लादेश अलग हो गया और वे बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। और ये किसने आजाद कराया था? भारत ने। इसीलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का भारत के साथ ऐतिहासिक संबंध है, क्योंकि ये कभी भारत का हिस्सा थे। और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश किसके हिस्से थे? भारत के हिस्से थे। ये दोनों ही भारत के हिस्से थे। और बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और पश्चिमी पाकिस्तान, ये दो नामों से जाने जाते थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान बांग्लादेश को नियंत्रण करा हुआ था, लेकिन 1971 में क्या हुआ? भारत ने बांग्लादेश को अलग करा लिया और फिर क्या हो गया? वो अलग अलग देशों में बढ़ गया। पाकिस्तान अलग हो गया और बांग्लादेश अलग हो गया और भारत का ये हिस्सा नहीं रहा पाकिस्तान। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, की पॉइंट्स इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक बल के 26वें महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? ए परमेश शिवमणि, बी नवल चौधरी, सी अनिरुद्ध मोहन, डी विनय ओझा। इसका आंसर हो जाएगा ए परमेश शिवमणि। भारतीय तट रक्षक बल के 26वें महानिदेशक का कार्यभार संभाला है परमेश शिवमणि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? ए सियोल, बी टोक्यो, सी संगाई, डी अन्य। इसका आंसर हो जाएगा बी टोक्यो। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है टोक्यो। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्या ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? ए केसरिया स्तूप, बी सांची स्तूप, सी महास्तूप, डी शांति स्तूप। इसका आंसर हो जाएगा ए केसरिया स्तूप। इस तरीके का आप देख सकते हैं डायग्राम में कि केसरिया स्तूप इस तरह का है और ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया स्तूप। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। भारत का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप है, जो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप भी है, जिसकी ऊंचाई 104 फीट है और ये 6 मंजिला स्तूप है और हर मंजिल पर बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं में मूर्तियां हैं। इस स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन बन सकता है कि केसरिया स्तूप का निर्माण कब हुआ था? 3री शताब्दी में हुआ था और इसकी ऊंचाई कितनी है? 104 फीट इसकी ऊंचाई है और ये सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। और गुप्त काल के दौरान इसका विस्तार किया गया था। और इसका विस्तार कब किया गया था? गुप्त काल के दौरान। और ये स्तूप भगवान बुद्ध की अंतिम यात्रा से जुड़ा है। और ये स्तूप किससे जुड़ा है? भगवान बुद्ध की अंतिम यात्रा से जुड़ा है, जहां उन्होंने कुशीनगर जाने से पहले केसरिया में लिच्छावियों को अपना भिक्षा पात्र दान किया था। प्राचीन यात्रियों फाहियान और हेनसांग ने भी इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख किया है। और किसने केसरिया स्तूप का उल्लेख किया है? प्राचीन यात्रियों फाहियान और हेनसांग ने इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख किया है। और ये सबसे बड़ा केसरिया स्तूप है, सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है और इसकी ऊंचाई 104 फीट है। और ये गुप्त काल के दौरान विस्तार में आया। और ये कब इसका निर्माण किया गया? 3री शताब्दी में इसका निर्माण किया गया। और ये 6 दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं कि फाहियान ने कौन सी पुस्तक लिखी और हेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी और ये किसके शासनकाल में भारत आए थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। और ये सभी की पॉइंट्स फ्रेंड इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ए अफगानिस्तान, बी इराक, सी पर्शिया, डी तुर्की। इसका आंसर हो जाएगा ए अफगानिस्तान। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75वें इंटरनेशनल
एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? ए कुवैत, बी इटली, सी जर्मनी, डी फ्रांस। इसका आंसर हो जाएगा बी इटली। 75वीं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस का आयोजन इटली में किया गया है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और अब तक जितने क्वेश्चन करा दिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? ए ओरछा, बी उनाकोटी, सी मेहरौली, डी दतिया। इसका आंसर हो जाएगा ए ओरछा। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के ओरछा शहर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी? ए राणा कुंभा, बी राम मालदेव, सी राणा सांगा, डी विजय सिंह पाथिक। इसका आंसर हो जाएगा सी राणा सांगा। अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर राणा सांगा के द्वारा प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर हो जाएगा सी इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और नारों से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक या दो जरूर आते हैं। अब चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नारों से रिलेटेड और ये PYQ में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक वृद्धि दर प्रदर्शित की थी? ए तीसरी, बी पांचवी, सी सातवीं, डी नौवीं। इसका आंसर हो जाएगा ए तीसरी पंचवर्षीय योजना ने कृषि ऋणात्मक वृद्धि दर प्रदर्शित की थी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 भारत की सबसे असफल योजनाओं में से एक मानी जाती है। इस दौरान 1962 का भारत चीन युद्ध और 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा इस योजना में सूखे की स्थिति भी आई, जिसके कारण कृषि उत्पादन में भारी गिरावट हुई। इन कारणों से तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज कम की गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1961 से 1966 तक। और भारत और चीन में कब युद्ध हुआ था? 1962 में। और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। पहले युद्ध हुआ था 1962 में चीन के साथ भारत का, और फिर 3 साल बाद 1965 में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाता है और इस कारण कृषि उत्पादन में भारी गिरावट होती है और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर कम हो जाती है। फ्रेंड्स, ये की पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी 38वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा सी उत्तराखंड। आगामी 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड राज्य में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक अनुपात होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी 9:3:3:1। F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक अनुपात होता है 9:3:3:1 और ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है? ए प्रणब मुखर्जी, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी मोरारजी देसाई, डी पी चिदम्बरम। इसका आंसर हो जाएगा सी मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है। और अब कौन है वर्तमान में फ्रेंड्स? निर्मला सीतारमण सबसे पहली महिला है, निर्मला सीतारमण, जिसने बजट पेश कर चुकी हैं और सबसे ज्यादा बार बजट पेश कर चुकी हैं मोरारजी देसाई के बाद। क्वेश्चन बन सकता है कि इस सबसे पहली महिला कौन है जिन्होंने बजट पेश किया है वर्तमान में? तो निर्मला सीतारमण, और अब तक ये निर्मला सीतारमण ही है वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किसे भूकंप के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? ए सिस्मोलॉजी, बी सेमियोलॉजी, सी लिथोलॉजी, डी हिस्टोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा ए सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी भूकंप के अध्ययन के रूप में जाना जाता है और ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके कुछ की पॉइंट्स है। सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी का क्या कार्य है? ये भूकंप को और पृथ्वी के भीतर होने वाली लोचदार तरंगों का वैज्ञानिक अध्ययन है। सिस्मोलॉजी क्या है? कि भूकंप और पृथ्वी के भीतर होने वाली लोचदार तरंगों का वैज्ञानिक अध्ययन है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी इसका क्या कार्य है? ये संकेतों और प्रतीकों के अध्ययन से संबंधित है जो कि भूकंपों से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? सेमियोलॉजी के संकेतों प्रतीकों के अध्ययन से संबंधित है, ना कि भूकंप से संबंधित है। थर्ड है लिथोलॉजी, ये चट्टानों और तलछट की भौतिक विशेषताओं के अध्ययन को संदर्भित करता है। लिथोलॉजी क्या करता है? कि चट्टानों तलछट की भौतिक विशेषताओं के अध्ययन को संदर्भित करता है। फोर्थ है हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी क्या करता है? ये उत्तकों के सूक्ष्म अध्ययन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्तकों के सूक्ष्म अध्ययन से संबंधित है। फ्रेंड्स ये चारों ही लॉजी इंपोर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय में जब हेनसांग जब पढ़ने आया था उस समय कुलपति कौन थे? ए शिलभद्र, बी कुलभद्र, सी कुमार, डी नन। इसका आंसर हो जाएगा ए शिलभद्र। नालंदा विश्वविद्यालय में जब हेनसांग पढ़ने आया था उस समय कुलपति थे शिलभद्र। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और वीडियो अगर पसंद आ रही है मेरी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ए पाटलिपुत्र, बी राजगीर, सी वैशाली, डी काशी। इसका आंसर हो जाएगा ए पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया? ए 1972, बी 1973, सी 1974, डी 1980। इसका आंसर हो जाएगा ए 1972 में प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1972 में। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ की पॉइंट्स है। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और पहली बार 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र ने की थी। और कब? 1972 में वैश्विक स्तर पर राजनीतिक सामाजिक जागृति लाने हेतु इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी संयुक्त राष्ट्र ने। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बन सकता है इसमें से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं? ए फिलेमोन यांग, बी डेनिस फ्रांसिस, सी डी अब्दुल्ला शाहिद। इसका आंसर हो जाएगा ए फिलेमोन यांग। फिलेमोन यांग संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष पद के लिए महामहिम श्री फिलेमोन यांग के निर्वाचित होने पर उन्हें हार्दिक बधाई। महोदय, पोलैंड आपके मिशन का पूर्ण समर्थन करता है और आपकी सफलता की कामना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त होता है? ए दाएं भाग में, बी बाएं भाग में, सी दोनों में, डी नॉन। इसका आंसर हो जाएगा बी बाएं भाग में। हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? ए सुषमा स्वराज, बी शीला दीक्षित, सी आतिशी, डी ममता बनर्जी। इसका आंसर हो जाएगा सी आतिशी। नई दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है आतिशी। और अब वर्तमान में कौन है? रेखा गुप्ता। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नई दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो सुषमा स्वराज, रेखा गुप्ता। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसके बाद मुगल काल का पतन हो गया? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब के बाद मुगल काल का पतन हो गया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, और इसके बाद कोई मुगल सल्तनत नहीं चला पाया। औरंगजेब के बाद मुगल का पतन हो गया, मुगल काल का पतन हो गया जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद किसी ने भी मुगल काल को नहीं चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना जल विवाद कौन सा है? ए कावेरी जल विवाद, बी सिंधु जल विवाद, सी गंगा जल विवाद, डी ब्रह्मपुत्र जल विवाद। इसका आंसर हो जाएगा ए कावेरी जल विवाद। भारत का सबसे पुराना जल विवाद है कावेरी जल विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? ए 4 अप्रैल, बी 14 अप्रैल, सी 30 अप्रैल, डी 24 अप्रैल। इसका आंसर हो जाएगा बी 14 अप्रैल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान किसने लिखा था? क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। और संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा का भांगड़ा वे प्यारे टापू किस झील पर है? ए राजसमंद झील, बी जयसमंद झील, सी पुष्कर झील, डी कोलायत झील। इसका आंसर हो जाएगा बी जयसमंद झील। बाबा का भांगड़ा वे प्यारी टापू झील है जयसमंद झील। फ्रेंड्स, मैं झील से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं, क्योंकि झीलों से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे PYQ पूछा गया है कि बाबा का भांगड़ा वे प्यारे टापू किस झील पर है? जयसमंद झील पर। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स है, बाबा का भांगड़ा और प्यारे टापू जयसमंद झील पर है। जयसमंद झील जिले ढेबर झील भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि जयसमंद झील को और किस नाम से जाना जाता है? तो ढेबर झील के नाम से जाना जाता है। और ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। और जयसमंद झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। ये झील मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और ये कौन सी झील है? जयसमंद झील मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट है जयसमंद झील, ये बनाई गई थी जब मेवाड़ के राणा जय सिंह ने गोमती नदी पर बांध बनवाया था। ये कब बनाई गई थी जयसमंद झील? 17वीं शताब्दी में बनाई गई थी। और किस कारण बनाई गई थी? कि मेवाड़ के राणा जय सिंह ने गोमती नदी पर बांध बनवाया था। नेक्स्ट टापू, जयसमंद झील में कुल 7 टापू हैं, जिनमें से बाबा का भांगड़ा सबसे बड़ा है और प्यारी दूसरा सबसे बड़ा टापू है। नेक्स्ट है भील जनजाति। भील जनजाति क्या है? कि इन टापुओं पर भील जनजाति के लोग रहते हैं। ये 7 टापू हैं। जयसमंद झील पर कितने टापू हैं? 7 टापू हैं। और बाबा का भांगड़ा सबसे बड़ा है और प्यारी दूसरे सबसे बड़ा टापू है। और जयसमंद झील बनवाई गई थी 17वीं शताब्दी में बनाई गई थी। और मेवाड़ के राणा जय सिंह ने गोमती नदी पर बांध बनवाया था। और ये मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। और ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है जयसमंद झील को। फ्रेंड्स, ये सभी की पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एकमात्र नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ए गंगा, बी नर्मदा, सी माही, डी ताप्ती। इसका आंसर हो जाएगा सी माही। भारत की एकमात्र नदी माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ए कालिदास, बी दयानंद सरस्वती, सी बाणभट्ट, डी महात्मा गांधी। इसका आंसर हो जाएगा बी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की रचना है। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन किसका पुत्र था? ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ए सेन साहब का, बी गिरिधर लाल का, सी कैलाश का, डी नौन।
इसका आंसर हो जाएगा बी, गिरिधर लाल का। मदन गिरिधर लाल का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? ए 1191, बी 1192, सी 1193, सी डी 1194। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1194 में। चंदावर का युद्ध 1194 में लड़ा गया था। आप देख सकते हैं चॉकलेटी कलर का है, यहाँ पर युद्ध लड़ा गया था, चंदावर का युद्ध। इसके की पॉइंट्स है, चंदावर का युद्ध 1194 में लड़ा गया था और यह युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। क्वेश्चन बन सकता है कि चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामसूत्र के लेखक कौन है? ए आज्ञा, बी मम्मट, सी भारवी, डी वात्स्ययन। इसका आंसर हो जाएगा डी, वात्स्ययन। कामसूत्र के लेखक हैं वात्स्ययन और ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ए 1947, बी 1948, सी 1949, डी 1951। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, 1969 से पहले 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1954 में जारी अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण की सिफारिशों के आधार पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई का निर्माण किया गया। इसके बावजूद जैसा कि पहले बताया गया है कि एक बड़ा अंतर था। 1955 में किसका निर्माण किया गया? बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसकी जगह एसबीआई का निर्माण कर दिया गया 1955 में। क्वेश्चन बन सकता है। और 1954 में जारी अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण की सिफारिश के आधार पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, उसकी जगह एसबीआई का निर्माण किया गया और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। इंपोर्टेंट की पॉइंट से बन सकता है इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन। एंड लास्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? ए ढाका, बी लाहौर, सी हैदराबाद, डी कराची। इसका आंसर हो जाएगा ए ढाका। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, क्योंकि राजधानी से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी 2021 में क्वेश्चन। इसके कुछ की पॉइंट्स है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान के नियंत्रण में एक सम्मेलन में हुआ। इस लीग का गठन 1907 में कराची पाकिस्तान में किया गया था। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ हुई थी? ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और किसने करवाई थी? सलीम उल्लाह खान के नियंत्रण में ये सम्मेलन हुआ था। और इसका गठन कब हुआ था? 1907 में। कहाँ पर हुआ था? कराची पाकिस्तान में किया गया था। ये सभी की पॉइंट्स फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, पीवाईक्यू थे, पूछे गए हैं, आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये देख लिए तो आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। और अब तक मैं 5-6 से वीडियो करा चुकी हूँ, उससे रिलेटेड सभी पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सभी वीडियो देख ली तो आप एग्जाम टाइम पे इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं जीके जीएस से रिलेटेड, क्योंकि जीके जीएस और करंट अफेयर पूछे जाते हैं। और मैं अब तक लॉट्स ऑफ वीडियो करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, भारत रत्न से रिलेटेड, ऑस्कर से रिलेटेड, लेखक से रिलेटेड, पुस्तकों से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। झीलों से रिलेटेड, नदियों से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, और जो क्वेश्चन पूछे गए मैंने उन वीडियो में कवर करा दिए हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।
और आपको कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।